अभी एक आम इंसान की जो प्राण ऊर्जा है उसका फ्लो नीचे की तरफ है, उसका फ्लो नीचे की तरफ है। पुरुष से प्रकृति की तरफ बोलते हैं इसको। तो फ्लो उल्टा हो जाए, प्रकृति से पुरुष की तरफ, पुरुष मतलब आत्मा, इन जनरल कहने का हमारे यहाँ पर अंदाज होता है। तो आत्मा के अंदर ये जो ग्रेविटी को डिफाई करके हमारी जो ऊर्जा, देखो पीछे जो एनिमेशन चल रहा है, ग्रेविटी को डिफाई करते हुए, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है हर चीज को, लेकिन ऊर्जा जो है उसका फ्लो ऊपर की तरफ जाता है। हर इंसान का नहीं जाता, बाय डिफॉल्ट हर इंसान का नीचे की तरफ ही जाता है। इस फ्लो को रिवर्स कैसे किया जाए, सारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो इधर है। कैसे हल्का फुल्का हुआ जाए, कौन सी चीज है जो आपको नीचे की तरफ खींचती है, कौन सी चीज है जो इस फ्लो को डाउनवर्ड खींचती है। ये है हमारी डिजायर्स, इच्छाएं। अब जिसकी जो डिजायर्स हैं, वो डिजायर्स के पीछे, डिजायर सारी रूट सैक्रल मणिपुर हृदय चक्र से जुड़ी हुई डिजायर्स हैं। ये आपके नीचे का सिस्टम है सारा। रूट चक्र से जुड़ी हुई डिजायर्स आपको हमेशा रूट की तरफ ही खींचेंगे, जड़ की तरफ, जड़ प्रकृति है उनकी। अब रूट चक्र से जुड़ी हुई डिजायर्स, पहली बात है सेफ्टी सिक्योरिटी। भाई सेफ्टी सिक्योरिटी रहनी चाहिए जीवन में, ठीक है, बिल्कुल जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके कारण ही इंसान घर बनाता है, अच्छी जॉब तलाशता है, फिनेंशियल सिक्योरिटी उसी में आ जाती है, उसी में आ जाती है फिनेंशियल सिक्योरिटी, उसी में आती है बॉडी की सेफ्टी। शरीर जो है वो सेफ रहे, शरीर में बीमारियां दूर हों, बीमारियों से रहित हो सके, तो हम मानते हैं कि हाँ, हमारा जो हमारी जो सेफ्टी सिक्योरिटी। तो पहली बात, रूट चक्र की उस पकड़ से बाहर आ जाएं कि अब वो चिंता नहीं रहती, अब वो पकड़ नहीं है। रूट चक्र जो जो हमेशा लगातार आपको अपने आप से बांध के रखे हुए था, मेरा क्या होगा, ये रूट चक्र की सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर, मेरा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है, फिनेंशियली प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, ये घर सेफ है, मेरा परिवार सेफ है, बच्चे सेफ हैं, या मेरा मेरा अपना फ्यूचर, मृत्यु में क्या होगा मेरे साथ, बीमारी तो नहीं लग जाएगी, बुढ़ापा तो ठीक रहे बीतेगा, कोई अपने साथ छोड़ तो नहीं जाएंगे। अब इन चीजों से ऊपर कौन उठता है, कौन उठता है ऊपर? जिसने रूट चक्र को ओवरकम कर लिया, रूट चक्र से जो ऊपर उठ गया, वो इस बीमारी से ऊपर उठ गया, इस सोच से ऊपर उठ गया। अब ये, इस पर हम मेहनत कर रहे हैं, रूट पर। आप सोचिए कितने लोगों को ऐसा फील होता है कि अब इस तरह के ख्याल कम आने लगे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर नेगेटिव ख्याल आने कम हो गए हैं, हो गए हैं। हाँ जी, कम हो गए हैं ये वाले ख्याल, समझ में आ रहा है? रूट चक्र ऐसे करेक्ट हो रहा है, अब ये ठीक हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहां पर कुछ ग्रीनरी, कुछ रेड कलर का घूमता हुआ दिखेगा, सिर्फ तभी आप कहेंगे कि हाँ रूट चक्र बैलेंस हुआ है। जीवन में चेंज देखिए, सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ रहा है। सोच बदल जाएगी, वो भय खत्म हो जाएगा, वो डर खत्म हो जाएगा, सर्वाइवल का डर खत्म। तो इसका मतलब रूट बैलेंस, ठीक है। अब जीवन केवल वहां तक सीमित नहीं है, साथ ही साथ रूट चक्र की पूरी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना। रूट चक्र पे ऊर्जा किस चीज की है? रूट चक्र की जो ऊर्जा है वो शारीरिक ऊर्जा है, फिजिकली स्ट्रेंथ, ताकत है। इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना, हायर लेवल की तरफ कैसे जाए ये ऊर्जा, इसको किसी हायर पर्पस से जोड़ देना, हायर पर्पस से जोड़ देना, ये शरीर किस काम आ सके। अभी तक ये हम इसके गुलाम की तरह काम कर रहे थे, मानो हम शरीर को खिलाने पिलाने, जैसे ये राजा है और हम इसे खिला रहे हैं पिला रहे हैं। ये शरीर कहता है मुझे ये चाहिए, हम कहते हैं हाँ ठीक है तुझे दे देंगे। ये जो मांगता है हम उसको वो देने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। जरूरत है, जरूरत देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब खाने के अंदर पिज्जा चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, गुलामी ठीक नहीं है। ये हर चीज वो मांगता है जो इसके हिसाब से कंफर्टेबल हो, ठीक है। वो आपको कंट्रोल करना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ऊंचे चढ़ रहे हैं, तो डेफिनेट बात है अगला जो कंट्रोल है वो अपनी जुबान पर, जीभ पर आएगा। अगला जो कंट्रोल, पहला शरीर पर कंट्रोल,
ये शरीर जो व्यर्थ की बातों में, जो आपको परेशान करता था, जो सोच को बार बार अपनी ओर खींचता था, अब ये शरीर आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे करके शरीर से ध्यान हटने लगेगा, कपड़ों से ध्यान हटने लगेगा, मैं कैसा दिखता हूँ या कैसी दिखती हूँ, इसको थोड़ा कम होने लगेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल इससे ऑफ हो जाएंगे, पर जरूरी है कि यहाँ से ध्यान हटना शुरू हो जाए। ध्यान किसी बड़े पर्पस की तरफ लग रहा है, बड़े पर्पस की तरफ जा रहा है। अब शरीर उतना ज्यादा सुविधाएं चाहिए। रूट चक्र मतलब सुविधाएं, सारा मतलब बिल्कुल। अब यार एसी तो होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, कोई इशू नहीं है, पर एसी ना हो तो हम बिल्कुल मरने जैसी हालत में हो जाए, ये नहीं चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी आप सुविधाएं शरीर को दे रहे हो, लेकिन गुलाम नहीं बन रहे उसके। आम लोग गुलाम बन जाते हैं, फंस जाते हैं उसके अंदर। अब खाने पीने के साथ भी कुछ बुरा नहीं है, खाना देना है इसको, लेकिन वही देना है जो ये मांग करता है। अब इसको स्वाद देने हैं अलग अलग टाइप के, कभी खट्टा मांगता है, कभी मीठा मांगता है, कभी चरपरा मांगता है, कभी ऐसा कभी ऐसा, और सारा दिन इसी की गुलामी में लगे रहो, ये नहीं अलाउड। यहाँ देखिए, ये आप गुलाम, आप शरीर के गुलाम हैं या शरीर के मालिक हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपने रूट चक्र को कंट्रोल कर लिया अथवा नहीं। इसी रूट और सैक्रल दोनों आपस में बहुत कनेक्टेड हैं। माफ करना, कुछ गलत मत समझना। जो स्वाद है, स्वाद और सेक्सुअलिटी का बहुत गहरा संबंध है। बी केयरफुल, बात को समझ लेना, थोड़े में ज्यादा समझ लेना, बस इतना ही। बहुत गहरा संबंध है इन दोनों बातों का। कभी कभी वो जो डिजायर्स है ना, वो स्वाद के रूप में उभरने लगती हैं, स्वाद चाहिए, आई नीड टेस्ट, और वो डिजायर्स को कन्वर्ट हो जाती हैं वो इसमें। तो वो अलग अलग तरह के स्वाद, तरह तरह के चूस के खा रहे हैं, अचार चाहिए, पापड़ चाहिए, रायता चाहिए, फलाना चाहिए, पिज्जा चाहिए, ये खाना है, वो खाना है, गोलगप्पे खाने हैं, पानी पूरी खानी है, ये खाना है, वो। ये क्या हो रहा है? ये सब वही ये और ये मिले हुए हैं, माफ करना, गलत मत समझना, दोनों एक कनेक्टेड हैं, दोनों का कंट्रोल एक ही है। सक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र। इसको सुविधाएं चाहिए, इसको लोगों से मतलब कोई फीलिंग करवाए, इसको वो सब एहसास चाहिए। तो अब यही चीज, इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है? पॉजिटिव पार्ट है, सैक्रल चक्र का पॉजिटिव पार्ट है कि आप इन सारी डिजायर्स को, इस काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में कन्वर्ट कर दें। ऊर्जा वही है, याद रखिएगा, ऊर्जा में कोई फर्क नहीं है। यही ऊर्जा कन्वर्ट होकर परमात्मा का रूप हो जाएगी एक दिन। यही काम राम में कन्वर्ट हो जाएगा। डिजायर वही है, इच्छाएं वही है, लेकिन समर्पण हो गया। अब अभी भी मन मांग करता है कि कोई हो। ये बात समझ लीजिए, सैक्रल चक्र मतलब दूसरे के होने की डिजायर। और जैसे जैसे आप इसके ओवरकम कर रहे हैं, आप दूसरे से ओवरकम हो रहे हैं। नाउ यू डोंट नीड अदर्स फॉर टेकिंग, रादर यू नीड अदर्स फॉर गिविंग। गेम चेंज हो गया। अब आप दूसरों से ये नहीं मांग करे कोई आए और मुझे कुछ दे, पत्नी सुख दे या पति सुख दे या कोई सुख दे। अब सुख देने की, लेने की इच्छा ना होकर अब सहजता आने लगी है, संतोष आने लगेगा। मतलब सैक्रल चक्र कंट्रोल हो गया, ठीक हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चेंज फील हो रहा है अपने भीतर, ये चेंज फील हो रहा है, ये होना चाहिए। ये पैरामीटर है, मापदंड है। केवल वहां पर ऑरेंज कलर दिख गया, सैक्रल चक्र घूमता हुआ फील हो गया, बात इससे नहीं बनेगी। बात बनेगी आपके अंदर प्रैक्टिकली चेंज आना चाहिए। अब वो कार्नल डिजायर जो है, वो खींचती नहीं है, और स्वाद के पीछे मन भागता नहीं है। भागता था कभी, लेकिन उसको कंट्रोल में लाने का मतलब अब वो चीज हट गई है। क्या करना है? सैक्रल चक्र की ऊर्जा को नीचे से ऊपर, लास्ट टाइम बताया था, नीचे से ऊपर कैसे कनेक्ट किया जाए, क्राउन चक्र से कनेक्ट किया जाए, ये ऊर्जा नीचे से ऊपर उठी जाए ऐसे। ठीक है, तो डिजायर थोड़ी ऊपर उठती है। ये जन्मों जन्मों की यात्रा में होता है ऐसा। आप देखिए, पशुओं के केवल तीन ही चक्र होते, दो ही चक्र होते हैं मोस्टली, आम सभी पशुओं के। जो समझ लो जंगल में जो हिरन है, शेर है, खरगोश है, ये सब इनके ना नीचे के बस इनको खाने का पता है, इनको परिवार बढ़ाने का पता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा इनकी कोई जीवन का कोई खास पता नहीं है। शेर जैसे या थोड़े और बड़े जो जानवर होते हैं, इनको थोड़ा सा कि मेरे पास पावर है, बस इतना। शास्त्रों में लिखा है, निद्रा आलस भोग भय नर पशु माही समान। इंसान में और पशु में निद्रा, आलस,
भोग और भय, ये सब में समान है। निरंज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। अगर ज्ञान अगर इंसान में है तो वो इंसान है, वरना वो पशु तुल्य है। अब देखिए, क्या आज भी हम पशुपने से ऊपर उठ चुके हैं? तो रूट और सैकड़ल से ऊपर उठे मतलब पशुपने से ऊपर उठे। अब इसके बाद मणिपुर चक्र आता है। मणिपुर चक्र कॉन्फिडेंस, विल पावर का चक्र है। तो थोड़ा सा ऊपर उठे, अब कॉन्फिडेंस चाहिए, विल पावर चाहिए। अब मेरे लोग मेरे चाहने वाले हों, डिजायर करने वाले, मेरा साम्राज्य हो, चाहे छोटा सही लेकिन हो, चाहने वाले हों। डिजायर थोड़ी बड़ी हो गई, अब वो रूट में केवल अपने आप को खाने पीने के पीछे पागल नहीं है, अब वो थोड़े बड़े लेवल पर सोचता है। अब ये भी आपके लिए बंधन ना बन जाए, बंधन ना बन जाए। हाय मेरे को मान सम्मान नहीं मिला, दुनिया ने मान सम्मान नहीं दिया। मान सम्मान मिलेगा मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के बाद। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है मेरे को मेरी बात को? हाँ जी। मणिपुर चक्र जब पावरफुल होगा तो सम्मान मिलेगा, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। मणिपुर चक्र मतलब आपका ऑरा, आभा मंडल। जितना ये पावरफुल, उतना दुनिया में आप अपने आप लोग आपकी तरफ पॉजिटिवली अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा आपको सर पे ही बिठा के रखेगा, बट ये होगा कि मोस्टली लोग आपकी प्रेजेंस में पॉजिटिव फील करेंगे। ये मणिपुर चक्र की पावर है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा किसी भी काम को करने के लिए, विल पावर स्ट्रांग होगी, पद यश धन ये चीजें प्राप्त होंगी समय रहते। इसके साथ कर्म भी जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये मनी बैलेंस होते ही अगले दिन नोट बरस जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस हो रहा है। अब आपके पास सत्ता की जो अनकंट्रोल्ड डिजायर थी ना, मुझे ये करना है, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, ये अहंकार जाने लगेगा, डिजोल्व होने लगेगा धीरे धीरे। लगेगा मैं क्या करता हूं, परमात्मा सब कर रहा है। पावर मिलेगी, लेकिन पावर का अहंकार नहीं मिलेगा। हनुमान जी को कभी देखा है? कभी समझना हो ना, इसमें हमने सब इन सब बातों में हनुमान जी को आप सर्वोपरि जान सकते हो। इज द मास्टर, सब कुछ है, इतनी अथाह शक्ति है। और फिर नम्रता, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो मेरे प्रभु ने किया है। ये बात हनुमान जी से बेहतर आज के टाइम में, क्योंकि वो आज भी अवेलेबल हैं, ये बड़ी गजब की है। और ये बात गुरु नानक साहब जी ने बड़े प्यार से समझाई है। बड़ी गजब की, इतनी नम्रता, इतनी गरीबी जिन संतों में देखने को मिली है, उनमें सर्वोपरि है वो, सर्वोपरि। अजब, मैंने कुछ किया ही नहीं, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, मुझे कुछ आता ही नहीं है, अपने आप को नकार देते हैं। सार ना जाना तेरी प्रभु, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो जानता ही नहीं कि तू कितना विराट है। और यहाँ थोड़ा सा अभी मिल जाए ना तो अहंकार से फूले फूले फिरते हैं। ये असली ज्ञान है। जब ये ज्ञान प्रकट हुआ, मणिपुर चक्र बैलेंस हो गया, अब अहंकार नहीं करेगा वो। उसकी सत्ता होगी, लेकिन सत्ता का घमंड नहीं होगा। ये याद रखना दोनों को, अगर सत्ता है और घमंड है साथ में, अहंकार है, मतलब इसका मणिपुर चक्र अभी भी इम्बैलेंस ही समझो। अब वो नेगेटिवली इम्बैलेंस है, वो चौड़ा होता है लोगों के ऊपर, अपनी पावर दिखाता है, धौंस जमाता है। राइट? तो ये जो धौंस जमाने वाला सिस्टम है, ये मणिपुर चक्र का नेगेटिवली बैलेंस होना। मतलब बैलेंस हो दो, इम्बैलेंस दो तरीकों से होता है। एक सेंटर में जैसे एक पॉइंट है ना, मान लो किसी को पंखे को 100 की स्पीड से घूमना चाहिए, तो 150 पे घूमे तो वो ओवर एक्टिव, और अगर 50 पे घूमे तो वो अंडर एक्टिव, उसको 100 पे घूमना चाहिए। तो कुछ लोगों का ये ओवर एक्टिव भी हो जाता है। अब ये जो होगा अहंकारी हो जाएगा। अगर ये अंडर एक्टिव होता तो ये बिल्कुल दब्बूसा हो जाता। दोनों बातें समझ में आ रही हैं? दोनों बातें, एक बैलेंस क्या होगा, जो अगर वो दब्बू है वो भी नहीं अच्छा। वो अपने मेरे कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी काम को करते हुए डर लगता है, बार बार फियर आता है, कोई मान सम्मान ही नहीं है, कोई ऐसी रोंद के चला जाता है। इतना भी नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं आपको ऐसा हो। और ऐसा भी नहीं कि मैं ऐसा करने वाला और मैंने वैसा कर, नो, ऐसा भी नहीं। एक परफेक्ट बैलेंस जहां पर होता है, सब कुछ है लेकिन अहंकार नहीं है। प्यार से सॉफ्टली सबके साथ। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ये मणिपुर चक्र लगता है बैलेंस हो गया है, बैलेंस हो गया, समझ में आ रहा है? हाँ जी। या तो ये होगा या ये होगा, जरा कितने लोगों को लगता है कि ये भी नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ? हुआ है तो आप नमस्कार के योग्य हैं, सुंदर है, ये बहुत प्यारी चीज है।
और आपको सिम्टम इसीलिए बता रहा हूं कि पता लग जाएगा कल को, ये क्लियर कट आपकी नेचर में दिखाई पड़ेगा। किसी का जानना हो ना कि इस व्यक्ति का बैलेंस है नहीं, कि आप उसके बिहेवियर को देखना, बिहेवियर से समझ में आ जाएगा कि कौन व्यक्ति किस लेवल पर बैठा है। वैसे आप चेक भी कर सकते हैं, ये भी बता दूं आपको, ठीक है। तो ये आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे होता है? अपने हाथों को रब करके किसी के भी मणिपुर चक्कर पर ऐसे पॉइंट आउट करके देखे, तो अगर हाथ पीछे की ओर खींचे तो इसका मतलब उसकी उसका चक्र पॉजिटिव है, पावरफुल है, तो आपके हाथ को धकेलेगा। अगर आपका हाथ उसके अंदर की तरफ खींचे तो इसका मतलब उसका चक्र इम्बैलेंस है। ये बिल्कुल एक बेसिक तरीका है इसको जांच करने का। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है। बिल्कुल बेसिक तरीका है पता लगाने का, अपने खुद के पता लगाने के लिए, जैसे रेकी में करते हैं। अगर चक्कर इम्बैलेंस है तो हाथ अंदर खींचेगा, चक्कर बैलेंस है तो हाथ थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये बैलेंस है कि इम्बैलेंस है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ जी, राइट। तो थोड़ा सा भी पता लगेगा तो आपको क्लियर पता चलेगा इसमें। आप दोनों हाथों को सिंपली रब करके किसी भी चक्कर पर ऐसा करके फील करके देखिए ऐसे। खास तौर पे लेफ्ट हैंड, इफ यू ट्राई विद द लेफ्ट हैंड इट्स गुड, क्योंकि राइट हैंड जो होता है वो नॉर्मली एक्टिव रहता है, तो ये और चीजों में बिजी रहता है। इसके लिए बेस्ट होता है कि नॉन एक्टिव हैंड यूज किया जाए। तो नॉन एक्टिव हैंड से आप ऐसे फील करके देखेंगे, देखो बड़े प्यार से, सॉफ्ट सी एनर्जी है ये। एकदम से हाथ को पीछे नहीं पटक देगा वो, एक सॉफ्ट सी एनर्जी फील होगी कि जैसे हाथ को धकेला जा रहा है। अगर धकेला जा रहा है मतलब ये बैलेंस है, ये परफेक्ट है, जैसा इसे होना चाहिए। इसके लिए पेंडुलम का भी एक तरीका होता है, इफ यू कैन ट्राई विद द पेंडुलम, वो भी एक तरीका होता है, डाउजर से भी आप कर सकते हैं। इसलिए मैं कई लोगों को बोलता हूँ अगर आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा ना तो डाउजर से, डाउजर वाला कोर्स जरूर कर लेना, बहुत कुछ मिल जाता है उसमें। क्वेश्चन के आंसर लगाने बहुत ईजी हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? तो डाउजिंग वाला, पेंडुलम डाउजिंग जिसे बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन हो बहुत ज्यादा, आप मन में सवाल आते हो, तो डाउजर आपको बहुत सारे जवाब दे सकता है बातों को समझाने के लिए। ये मैंने आपको बात कह दी है ये वाली। तो ये पता लगा ले कि मेरा चक्र ठीक हो गया है, और जीवन डायरेक्ट, आपका जीवन सीधी सीधी आपको हिंट दे रहा है कि ये बैलेंस है अथवा नहीं। इन तीन पे मेहनत कर लो। चौथा है हृदय। हृदय के दोनों लेवल बता दूं। अगर ये अंडर एक्टिव होगा तो आप जो है वो इमोशंस होंगे ही नहीं, बिल्कुल ब्लंट लोग होंगे। अरे क्या मार डालो काट डालो किसी को, इमोशनलेस लोग जो होते हैं ना, वो होता है अंडर एक्टिव हार्ट चक्रा। ओवर एक्टिव हार्ट चक्रा, ओवर इमोशनल, बात बात पे बस नदियां बह जाती हैं, गंगा यमुना बह जाती है आंखों से, ऐसा भी नहीं। बात समझ में आ रही है? ओवर एक्टिव, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ओवर एक्टिव है ये, मतलब बहुत ओवर इमोशनल होना, छोटी छोटी बातों को फील कर जाना, उसने मेरे को ऐसा क्यों कह दिया, इतना सा अपना सेंसिटिविटी ना इतनी ज्यादा है कि कोई आपको, अरे उसने मेरी तो देखा तक नहीं, देखा तक नहीं मतलब क्या होगा? आपका इतना छोटा सा आपका हार्ट चक्र इतना कमजोर है कि किसी के देखने ना मात्र से आपका चक्र, आपका पूरा मूड खराब हो सकता है। मेरा तो मूड ही खराब हो गया, उसने मुझे बुलाया नहीं। ये अंडर एक्टिव हार्ट चक्र, या ओवर एक्टिव हार्ट, ये ओवर एक्टिव है, ओवर सेंसिटिव। समझ में आ रहा है? बैलेंस कैसा होगा? बैलेंस होगा, मेरा मन अब किसी से कुछ डिजायर नहीं करता, बल्कि मेरा मन सेवा के लिए करता है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति मेरा दिल दुखा दे तो मैं 4 दिन पड़ा रहता हूँ और सोचता ही रहता हूँ यार उसने ये बात कही तो कही कैसे। वो अपने बारे में सेंसिटिव होकर के सोचता ही रहता है, और यहाँ पर बहुत से लोग ओवर सेंसिटिव हैं। ओवर सेंसिटिव नहीं होना, सेंसिटिव होना अच्छा है। उन लोगों से तो बहुत अच्छा है जिन बिल्कुल पत्थर दिल हैं, जो जिनका हार्ट चक्र है ही नहीं, ऐसे लगता है कि वो बेच के खा चुके हैं। ये एक ओवरऑल नेचर, ये डिफरेंट होती है वो चीज। समझ में आ रहा है? जो क्रूर लोग होते हैं, तानाशाही टाइप के लोग हैं, जैसे दिल है ही नहीं उनके पास, तो वो हो गया ओवर अंडर एक्टिव। एक हो गया ओवर एक्टिव, ओवर सेंसिटिव। दोनों ही गलत हैं। बैलेंस कैसा होगा? बैलेंस दोनों के बिल्कुल सेंटर में होगा, जो छोटी छोटी बातों से प्रभावित भी नहीं होगा, पर एट द सेम टाइम एक डिसेंट लेवल ऑफ डिसेंसी मेंटेन करेगा, प्रेम भी करेगा सबके साथ, लेकिन एक्सपेक्टेशन भी मत करेगा। इसको समझने में, इस बैलेंस बनाने में जन्म बीत जाते हैं। वो ये मत समझ लेना कि मैंने अभी बोल दिया और 2 मिनट में ऐसे हो जाएगा। इस चीज को समझने में जन्म बीत जाते हैं, और हम में से अधिकतर लोग हार्ट चक्रा वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को और भी ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं आपको विशेष रूप से हार्ट के बारे में बोल रहा हूँ। तो हार्ट को थोड़ा सा ठीक रखना, ठीक है। थ्रोट एंड अबव ये वाला मामला ना ठीक ठाक है सबका, इतना बुरा नहीं है।
थ्रोट में ज्यादा गड़बड़ नहीं। थ्रोट में गड़बड़ केवल तब होती है, उनकी होती है जिन्होंने झूठ बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा असत्य का सहारा लेते हैं, कैजुअली झूठ बोल देते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। 3 लोग हैं यहाँ पर, मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, पिन पॉइंट नहीं कर सकता, अपने आप देख लेना, मेरी बात को समझ लेना, इशारा काफी होता है बड़ों को। जिनको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को ठीक करने का तरीका क्या है? जीवन में झूठ से बिल्कुल अवॉइड करना। कैजुअल झूठ कभी नहीं बोलना। ठीक है, अगर बोलना पड़े तो माफी मांग के कि प्रभु इस जगह पर मुझे गलती से ये बात कहनी पड़ रही है। कभी कभी दूसरे के कल्याण हेतु भी कुछ कहना पड़ जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, और मैं आपको भी ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस जरूरी होता है। तो इसका ख्याल रखना। जब आपके झूठ से किसी का दुख पहुंचने लगे, किसी को नुकसान होने लगे, तो डेफिनेटली वो झूठ जो है वो आपका थ्रोट चक्र को इम्बैलेंस कर देगा। ये ज्ञान हमेशा दूसरों के कल्याण हेतु होना चाहिए, तो इसका उपयोग करना दूसरों के कल्याण हेतु, तो ये चक्र आपका कभी गड़बड़ नहीं करेगा। गड़बड़ तब करता है कोई भी चक्र जब आपने उसका मिसयूज किया। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपको मैंने ओवरऑल इन चक्रों के का बेस बताया। इससे आप शुरू कर लें, अपनी पहचान बना के रखें, डेली बेस पर चेक करके देखें आज मुझे क्या लगता है, मेरे चक्रों की कंडीशन क्या है, और ये डेली बेस पे इंप्रूवमेंट हो रही है। आप धीरे 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 देखिए कितना परिवर्तन आ रहा है। राइट, वन फाइन डे आप उठेंगे और एकदम आत्मज्ञान को उपलब्ध हो चुके होंगे, वो एक एक काल्पनिक बात है। हो रहा है, हम धीरे धीरे बुद्ध होते चले जा रहे हैं, और जो बुद्ध नहीं है वो बुद्धू तो हो ही रहे हैं बाय डिफॉल्ट। राइट, तो बुद्ध बनना है, बुद्धू नहीं बनना। तो धीरे धीरे बुद्धत्व उपलब्ध हो रहा है। चलो, 1% सही, पूरे साल भर में भी 1% अगर बुद्धत्व बढ़ गया ना, साल भर में भी, कोई कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 100 सालों में भी पूरा हो गया बुद्धत्व की यात्रा। बहुत 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 फास्ट ट्रैक पर चले आप। 100 सालों में भी होता क्या है, लोग थोड़ी तरक्की करते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर कोई ऐसी हरकत हो जाती है, फिर डाउनफॉल में आ जाते हैं। पिछले जन्मों की अगर आप अपनी यात्रा देखो ना, अधिकतर लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बहुत ऊंचाइयां हासिल करके फिर कोई ऐसी गलती कर दी, धड़ाम नीचे। बात समझ में नहीं आई? अनेक संतों को आपने गिरते हुए देखा है इस जीवन में। मेरे उदाहरण समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जो यात्रा में बहुत ऊंचे आध्यात्मिकता में अच्छे खासे कुछ लोग भी आपने पिछले पिछले 10-20 सालों में देखे होंगे, मैं पिन पॉइंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन ऊंचाई पर पहुंच जाने के बावजूद फिर कोई ऐसी मिस्टेक करते हैं, धड़ाम नीचे पड़ते हैं। ठीक है, ये ना हो। ये हम सबके साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ है और हमारे साथ भी हुआ है, बता रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम कोई ऊपर से उतरे हैं सीधे सीधे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब इन्हीं गलतियों से निकल रहे हैं, और इन्हीं गलतियों का नतीजा आज भुगत रहे हैं। कुछ कई कई लोगों की आध्यात्मिक जर्नी में मैं देखता हूँ कि वो बिल्कुल इतने क्लोज थे। आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शिवलोक रहकर आए हैं, शिवलोक में प्रवेश मिला हुआ है, विष्णु लोक में प्रवेश लेकर फिर नीचे गिरा दिए गए हैं। कोई मजाक नहीं हो रहा है ये। आपकी सारी थ्योरियां देखता रहता हूँ बैठ के कि कौन बंदा कहाँ कहाँ पहुंच गया है, लेकिन अब क्या करोगे जान के? अब सही बात है कि अब गलती ना हो। इसलिए एक एक चीज को, एक एक बंधन को बड़े जतन से तरीके से समझ के साथ करना, ना किसी अहंकार में आकर फंस जाना। अधिकतर समय जिसने मारा है ना इन 5 विकारों ने, काम, सेक्स, सीधी सीधी भाषा में कहूं, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 ने बहुत मारा है। बहुत बार बार कहीं ना कहीं फंस गया है। बहुत ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते या तो काम ने, या क्रोध ने, या लोभ ने, या मोह ने, और या अहंकार ने कहीं ना कहीं पटक के रख दिया। ऊपर से चढ़े, यहां तक यात्रा करी, फिर पटके गए, फिर यात्रा करी यहां तक, फिर पटके गए। अनेक लोगों की यात्रा ये रही है। इसलिए बी केयरफुल। इस बार इस बार ध्यान से एक एक कदम फूंकते हुए बड़े प्यार से, और बार बार इसीलिए अपने गुरु के आगे समर्पित करते हैं कि हे प्रभु, मैं बालक नादान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, तुम मेरा हाथ थाम के रखना, क्योंकि मैं गलतियों का पुतला हूं, मैं बार बार गिर सकता हूं, आप संभाल। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। पल्ले पड़ रही है बात, समझ में आ रही है? क्यों गुरु के हम हाथ थामते हैं? ऐसा नहीं है कि अपने आप से पार नहीं हो सकते,
हो सकते हैं, पर गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बड़े बड़े गुरु टपकते हुए देखे हैं, तो हमारी आम इंसानों की तो बात क्या है। इसलिए संभलते हुए ध्यान पूर्वक यात्रा करना। ऑब्जर्व, देखो जब तक आप यहाँ सामने होते हो, मैं सर हर बंदे को ऑब्जर्वेशन में रखता तो हूँ अपने हिसाब से। आपके गुरु, आपके टीचर, आपके स्पिरिट गाइड भी आपके साथ होते हैं। बस अब जरा ध्यान से, मतलब इसको बार बार रोज ही चेक करते रहें कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही। एक बार पुनः अपने आप को समर्पित कर दें। और इसका सबसे बेहतरीन साधन है श्वास श्वास में अजपा जाप। जब आप जाप करते हैं एक बार, फिर आप कनेक्ट हो जाते हैं। जो तुम हो वो मैं हूं। हे प्रभु मुझे भूलना मत। हे प्रभु मुझे भूलना मत। ये जो प्रार्थना का रास्ता है ना, ये बड़े गजब का है। ये गिरने नहीं देता आपको। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैम भजाम में हम, जो जिस तरह से मुझे याद करता है, भगवान कृष्ण फरमा रहे हैं, मैं उसी तरह से उसको याद करता हूँ। मैं उसी तरह से उसकी बातों का प्रतिफल देता हूँ। अगर आप प्यार से उसे बार बार याद करोगे कि प्रभु मेरी केयर करना, तो प्रभु भी आपकी केयर उसी प्रकार से करते हैं। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो जरा प्यार से याद ही कर लिया करें, ये सर्वोत्तम साधन है। सब कुछ करा जो गुरु नानक साहब जी ने हमें सिखाया, कहते ज्ञान ध्यान सब कुछ करने के बाद फिर वो कहते हैं, ज्ञान ध्यान किच कर्म ना जाना, मुझे कुछ नहीं आता। सार ना जाना तेरी, मुझे नहीं पता तू कितना महान है, कितना विराट है। सबते बड़ा मेरा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सबते बड़ा, मैं उन्हीं की शरण में जाता हूँ जो सबसे बड़े हैं। उस परमात्मा को कहता हूँ, हे प्रभु मेरी लाज रखना। इसलिए एक तरफ ज्ञान, ध्यान, कर्म, सत्कर्म सब कुछ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनसे प्रार्थना भी कर रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरी करने से नहीं होगा, आपकी कृपा से होगा। इसमें गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती किसी चीज की। मेरे गुरुदेव ने इसीलिए फरमाया, भक्ति सर्वोपरि है। सर्वोपरि। भक्ति गिरने नहीं देती तुम्हें कभी भी, क्योंकि भक्त पहले दिन से ही झुक जाता है। जो गिरे, जो चढ़ेगा वही तो गिरेगा ना। भक्त पहले दिन से अपने आप कहता है मैं तो चढ़ा ही नहीं कभी। वो पहले दिन से कुर्बान कर देता है अपने आप को। सबसे इजी तरीका है। वो ग्राउंडेड है वो हमेशा। मेरी बात समझ में आ रही है? वो पहले ही अपने आप को डाउन कर देता है, वो पहले ही दंडवत कर देता है। वो क्या गिरेगा नीचे? कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास गिरने का। इसीलिए शरण में जाना, इसीलिए गुरु की शरण चाहिए बार बार। एक तरफ एफर्ट और दूसरी तरफ शरणागति। एफर्ट, शरणागति, प्रयास और प्रार्थना दोनों एक साथ। प्रयास भी और प्रार्थना भी एक साथ। और फिर देखो, फिर आप कभी गिरोगे नहीं, हमेशा चढ़ती कला में रहोगे। और परमात्मा ने चाहा तो इसी जीवन में, इसी जीवन में वो महानतम घटना घटेगी जो आज तक नहीं घटी। एकदम ऐसी बम्बार्डमेंट होगी, एक दिन ऐसा साक्षात्कार होगा, एक दिन ऐसी अंदर से लहर उठेगी, सीधे ब्रह्मांड में जाकर समा जाएगी। ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये पीछे एनिमेशन ही नहीं है, ये जीवन की उसी सच्चाई को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा होगा घटित कि सारा रोम रोम प्रकाशित हो जाएगा। होना तो चाहिए। इसी के लिए प्रयास किया जा रहा है कि बस उसके बाद गिरावट नहीं है। उसके बाद आप खुद परमात्मा होंगे, फिर नीचे गिरने का कोई वे आउट ही नहीं है। ऐसा होना चाहिए, दोनों चीजें एक साथ लेके चलना। तो जैसा बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी, पल्ले पड़ गई है बात? क्लियर है? राइट। तो दोनों सारे साधन अपनाने हैं, सारे साधन अपनाने हैं जो बोला जा रहा है, नियम अपने पालन करो। और लास्ट में प्रार्थना जरूर करो कि मेरे करने से नहीं होगा, आपकी कृपा से होगा।